हेलो एवरीवन। आज की वीडियो फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के मैं टू पार्ट्स कराने वाली हूँ। सो देखते हैं कि इसको कैसे करना है। और आपको तो पता ही होगा कि HCF का क्या मतलब होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना कैसे है। सो अब 12xy एंड 3x लिखा है। सो देखते हैं कि 12xy लिखा है तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स इंटू वाई और 3 इंटू एक्स। अब कॉमन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस पे ढूंढना कि HCF मतलब कॉमन ही फैक्टर्स हुआ। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 से 12 होता है। सो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई और 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, कॉमन क्या है। 3 कॉमन है। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैंने 4 इंटू 3 ही क्यों लिया, मैं 6 इंटू 2 भी तो ले सकती थी। हाँ, मैं ले सकती थी अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, क्योंकि हमें 3 एक कॉमन फैक्टर चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमने 4 इंटू 3 ले लिया, 6 इंटू 2 नहीं लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन ये x है और ये 3 है। ठीक है, सो 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x। वेरी इजी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भी हमारा क्वेश्चन है 54 XY Z and 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं हमें कैसे करना है। 54 को हम लिख सकते हैं ना, और लिख सकते हैं इसको 12 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, इसके अंदर 54 और 12 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखो कि 54 को हम किसी और तरीके से क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं जैसे, तो हम लिख सकते हैं जैसे 54 है, वो सिर्फ 54 की टेबल में आता है और 6 की टेबल के अंदर भी आता है वो। तो अब देखें कि 6 जो होता है उसी की टेबल में आता है, जो 6 होता है वो उसी की टेबल में आता है। सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने ऊपर बताया था 4 इंटू 3 लिखते हैं 12 को, और 3 इंटू 1 कर सकते हो, सिर्फ 3 इंटू 1 3 ही होता है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 6 इंटू 9 54 होता है। हाँ, 6 इंटू 9 54 होता है। 6 इंटू 9 लिख लेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। लिख लिया। 12 को कह सकते हैं 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैंने 6 ही क्यों लिया, तो मैं 2 भी ले सकती थी। हाँ, मैं 2 ले सकती थी, बट मेरे को 6 एक कॉमन फैक्टर चाहिए था, इसलिए मैंने 6 ही लिया। लिख लिया यहाँ पे मैंने। अब ये 6 जो है, ये 6 और ये 6 कॉमन है, ये x और ये x कॉमन है, और ये y और ये y कॉमन है। हो गया कॉमन फैक्टर्स, आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, 6xy इज द फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया हमारा। सो ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन की जो ए और बी पार्ट था ये पसंद आया हो, सो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करिएगा कि आपको कौन से अगर आपको कोई भी टॉपिक से फैक्टराइजेशन की कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा। मैं उस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और इसकी अभी मैंने ए और बी पार्ट कराया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सी और डी पार्ट कराऊँगी। सो अभी के लिए बाय बाय।